नहीं लेते हैं, छोड़ दिए सब टेंशन लेना। चलो इधर आओ, एकदम रिलैक्स रहते हैं हम। यहाँ काम की बात हम लोग कर रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, कहाँ भुला देता है। इसीलिए मोबाइल लाइव वाले क्लास में मोबाइल टीचर लोग लेके जा रहा नहीं है, बजर पड़े उससे कोई मतलब नहीं। देखो तो हम पढ़ा रहे थे एलपीजी का पूरा नाम क्या है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबको समझ में आ गए एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जब नीली लौ के जब सांस जलने लगता है, आप लोग देखते होगे, आप लोग अंदाज लगाते हो, आप लोग घरेलू जीवन जी रहे तो आपको पता है कि गैस खत्म होने लगता है तो कैसा रंग हो जाता है, लाल। जब लाल लाल जलने लगता है तब कहते हो गैस क्या होगा, खत्म। ऐसे ही अनुमान लगाते हो। अब बनाते हो खाना कि नहीं भगवान जाने। लेकिन जब ऊपर वाला जो भाग होता है उसको ज्वाला कहते हैं, और उसके भाग जो आता है उसको बोलते हैं ज्योतिहीनता क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलते हैं, ज्योतिहीनता क्षेत्र। याद रखना कि सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, ज्योतिहीनता क्षेत्र। वहां पे जो रोशनी नहीं होता, वहां पे अंधेरा निकलता है। बीच वाले भाग से क्या होती है, रोशनी निकलती है। सोने की शुद्धता किस रूप में मेजर होता है, सबको पता है, बहुत इजी सवाल है। कितने कैरेट का, ठीक है ना। सोने की शुद्धता हॉल मार्क में मापते हैं, सामान की शुद्धता एक मार्क में मापते हैं। एक मार्ग में किसमें मापते हैं, एक मार्ग। खाद्य पदार्थ की वस्तु किसमें होता है, एक मार्ग में, और सोने किसमें मापते हैं, हॉल मार्क में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का, 24 कैरेट। कितने कैरेट का, 24 कैरेट। अगला सवाल है सीने बार किसका यस्क है, सीने बार पारा का है। किसका है बच्चों, सीने बार किसका यस्क है, पारा का। सीने बार किसका यस्क है, पारा का। सीने बार किसका यस्क है, पारा का, ठीक है ना। और बहुत सारा सामान है, जैसे लोहा का यस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट है। उसी तरह एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट है, कोरंडम है। उसी तरह जिंक का क्या होता है, क्या नाम है, जिंक ब्लेड होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला है सवाल, शरीर के ताप को नियंत्रण करना किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस। बहुत पसीना गिर रहा है, ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर करना है, ठंडा करना है, क्या करना है, आपके बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और दूसरा बात, हाइपोथैलेमस सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं कंट्रोल करता है, बहुत कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ों को लगभग 7 से 8 सेकेंड तक कंटिन्यू देखते हैं तो हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। अब वो घिनाने वाला चीज़ है या अट्रैक्शन वाला चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखिए, कोई गंदा सामान देखते हैं तो जल्दी से आँख काहे बंद कर लेते हैं, आपका ब्रेन कहता है जल्दी बंद करो, नहीं तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। जैसे बाथरूम का चौथा देख लिए, अब देखे तो देखने के बाद क्या हो, जल्दी से आँख बंद कर लेंगे, नाक बंद। आँख काहे बंद करते हैं, 7 सेकंड तक कंटिन्यू देख लिए तो खाते टाइम जब दाल भात सोनेंगे तो वह वाला फोटो आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देख लेती है, चलो अभी खाती भी होगी मे भी, ठीक है ना, खाना, ठीक है ना, खाना कोई दिक्कत नहीं। हे भगवान। अब आपको बता रहे हैं, जैसे कोई होता है ना, लड़का लोग को देखो, ये लड़की अचानक से पास हो गई साइड से, तो लड़का लोग फिर ऐसे घूर कर देखे कौन था, और कंटिन्यू देखते रहे तो बस वही नज़र से नज़र मिल रहा है, 7 सेकंड तक अब अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, नज़र से नज़र मिलेगा तो आई फ्लू हो जाएगा। तुम सोच रहे दूसरा बात, ऐसा कुछ नहीं है, आई फ्लू का जमाना चला गया। तो आपके बॉडी का तापमान कौन नियंत्रण करता है बच्चों, बॉडी का तापमान कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। अगला, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। देखो, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड पढ़ा रहे थे। लाल कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन तक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें प्लाज्मा पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं पाए जाते हैं। उस लाल रक्त कणिका में एक लाल रक्त कण होता है, ठीक है। लाल रक्त कण का शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, या इसमें हेमोग्लोबिन कण यह लाल होता है, इसमें आयरन नामक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया। अब यहाँ पे लोचा क्या है कि लाल अस्थि में कौन सा बनेगा, तो लाल रक्त बनेगा। लाल अस्थि में क्या बनेगा, लाल रक्त बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। कशेरुक दंड समझते, रीढ़ समझते हैं, तो रीढ़ के हड्डी में जब पकड़िएगा ना, छोट 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 छोट, जहाँ से मन करता है वहाँ से अपना चाह देते हैं रीढ़ को, ठीक है ना। बेली डांस जो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेली डांस ऐसा ही थोड़ा होगा, बेली डांस ओरिजिनल हम करेंगे, हमारा इतना बेली डांस कोई करेंगे। बेली का मतलब पेट, और जब वैसा डांस कौन, जब पेट न हिले, ठीक है ना, तो ओरिजिनल बेली डांस हम करेंगे, ठीक है ना। वो दुबला पतला वाला आदमी जो करता है वो कमर डांस करता है, हम करेंगे बेली डांस, समझ में आया, कहियो करेंगे जब फुर्सत होगा। तो कितने हड्डी होते हैं बच्चों, 30 गो। एगो सवाल पूछा था, 33 गो, ठीक है। एगो सवाल पूछा था कि टैक्रोमा बीमारी किससे संबंधित है, टैक्रोमा।
टैक्रोमा बीमारी का संबंध आंख से है। टैक्रोमा बीमारी का संबंध किससे है? आंख से। टैक्रोमा बीमारी का संबंध किससे है? आंख से। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। अगला सवाल है, लिखा हो बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। बैसिलस क्यूवेंट ग्यूरिन। आगे बढ़ो। एथलीट फुट नामक किसमें रोग होता है? एथलीट फुट क्या होता है? हाथी पांव देखे हो? आदमी का गुड़वा बहुत ज्यादा फूल जाता है, मोटा, ठीक है ना, उसका नाम है कवक द्वारा। किसके द्वारा फैलता है बच्चों? एथलीट फुट किसके द्वारा आता है? दम्मा। दम्मा किसे होता है? दम्मा नामक रोग कवक के द्वारा। दम्मा समझते हो? दम फूलना शुरू होता है, आदमी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे हम अभी लगभग 1 घंटा से बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, आदत बन गया है बोलने का, ठीक है ना, हमको दमा उमा बीमारी नहीं। अगर दम फुलिया वाला रहता, ऐसे ऐसे करते थे, हाँफते थे, बोले थे, हाँफते थे, बोले, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। किसके द्वारा बच्चों? कवक के द्वारा। ध्यान सुनना, कवक के द्वारा बीमारी होता है ए दाद ए खाग। क्या होता है? ए दाद ए खाग। इसका ट्रिक है, कहता है दाद खाज खुजली। जहां भी चर्म रोग वाला बीमारी हुआ, खुजली, दिनाए, कलकल, ठीक है, नोचनी, ठीक है ना, फोड़ा फुंसी जितना हो रहा है, ठीक है ना, कौआ खाए वाला माथा में होता है ना, टुनकी उसको बोलते हैं। कहीं कहीं किसी किसी का बाले झड़ जाता है, देखते नहीं हो, खोपड़ी में से बाल तय का दूर झड़ जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाता है। उसके अलावा किसी का भौं झड़ जाता है, दाढ़ी उड़ी नहीं होता है, गया सब। तो ये सब अगर झड़ रहा है, किसी की देखो भौं भी नहीं रहता है, सब झड़ गया, किसके कारण? कवक के कारण, ठीक है। उसको कौआ खोदल बीमारी भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी किसी को आदमी को हो जाता है, इतना दूर हो जाएगा, तय का दूर, टुनकी, गोल, एलंग के बाले झड़ जाएगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। ये सब बीमारी हम लोग को ना हो, भगवान ना करे। अभी तो कम से कम 4-5 साल ना हो तो ठीक है, उसके बाद हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण था? कृमि के कारण। किसके कारण? फाइलेरिया मतलब हाथी पांव। जिस आदमी का देह, हाथ गोड़ जो है ना, इतना मोटा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, एकदम मोट जगह चलेगा, उसको क्या बोलते हैं? फाइलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। फाइलेरिया बीमारी कैसे होता है? मच्छर काटने से। उसका भी मच्छर एक अलग से आता है। मलेरिया बीमारी मच्छर काटने से, फाइलेरिया बीमारी मच्छर काटने से, ठीक है ना। उसी तरह डेंगू बीमारी मच्छर काटने से, लेकिन अफसोस सब में लेडीजें मच्छर काटती, ठीक है ना। और आदमी में भी बीमारी, पुरुषों का भी हालत, ठीक है ना। आए वो कहना वही चाह रहा है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। मलेरिया मच्छर, जो मलेरिया बीमारी जो होता है वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, समझ रहे हो। बाकी हम लोग आज भी रोग ग्रसित हैं, ठीक है ना, डंग से बचने रहना, ठीक है। ठीक है ना। अगला सवाल है, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? फार्मूला होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। क्या होता है फार्मूला गतिज ऊर्जा बराबर? फिजिक्स तो पढ़ा दिए हुए। तो गति जो है फार्मूला होता है 1/2 mv²। भी माने होता है गति, तो गति को दुगुना करोगे मतलब भी नहीं 2b, तो 2b का स्क्वायर करते कितना होगा? 4b²। मतलब कितना गुनी हो गया? 4 गुनी। कितना गुनी बढ़ जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। कितना गुनी बढ़ जाएगी? 4। ऐसा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है विज्ञान का, लड़का कहता है बाप रे बड़ा भारी न्यूमेरिकल वाला सवाल पूछ दिया, ठीक है ना। अगला सवाल है, सूत्र कणिका के अन्य नाम से क्या जाना जाता है? सूत्र कणिका दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी और दूसरा नाम है पावर हाउस। इसका भी और दूसरा नाम है ऊर्जा का घर। समझ में आया? जिसमें क्या होता है? एटीपी अणु विखंडित होता है। कितना एटीपी अणु विखंडित है? आए 36 एटीपी अणु क्या होता है? विखंडन। एटीपी का पूरा नाम एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह क्या आता है? एडीपी, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है बच्चों? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष जानते हो? बट तो जानते होगे, क्योंकि आप लोग जानते हो महिला लोग भारत में क्या करती है? बट वृक्ष पूजा करती है। इसको बट सावित्री के नाम से जानते हैं। तो किसका पूजा करते हैं? बरगद के पेड़ का। किसका? बरगद का पेड़ जो होता है वो अधिकतम आयु वाला होता है, उसका उम्र बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग को सिखा दिया गया है कि जैसे जैसे बरगद का उम्र बहुत ज़्यादा है, उसी तरह हम लोग पति की उम्र के लिए पूजा। हम ये कितना बार बोल चुके हैं कि महिला को हम लोग हमेशा से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, जिसमें एक ये भी बेवकूफ़ी है कि औरत इतना हमारे प्रेम में पागल है, ठीक है ना, कि वो अपने हमारे लिए सिर्फ दुआ करेगी, अपना लिए कुछ नहीं करेगी। हम सब, ठीक है ना। हाँ ये भी माइनॉरिटी ले सकते हो ताकि पैसा ठग सके, कि जब तक जीविता रहेगा तब तक खून चूसता रहेगा।
हर मरे हुए पुरुष को भी जिंदा रखने का पावर एक औरत के पास है, ठीक है ना। पूरा अधमरु हो गया तो ये उसको जिंदा करके रखेगा। हालांकि ये महिलाओं के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आवर्त बीजी किसे कहते हैं? आवर्त बीजी क्या है? उसी ग्रुप के अंदर रखते हैं क्योंकि इसमें बीज से नहीं बल्कि उसकी जड़ों के टहनियों के भाग से नया क्या होता है, पौधा का डेवलपमेंट होता है। मैं जानकारी की बता दूं, अभी हम लोग की माँ संडे को पूजा करने वाली, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को दीर्घायु रहने के लिए पूजा करने वाला है। एक भी माँ अपने बेटी को जिंदा रहने के लिए पूजा नहीं करेगी, ठीक है ना, कि हमारी बेटी बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, ऐसा हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने बारे में कह रहे हैं, हम लोग कितने लकी हैं, ठीक है ना, कि हमारी माँ हमको जिंदा रखने के लिए वो 2 दिन तक भूखे रहेगी, अगला दिन भले उसका तबीयत खराब हो जाए। अगला सवाल है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। देख लो, सेमर का फूल देखे हो? सेमर का फूल पतझड़ महीना में क्या होता है, झड़ जाएगा और में खूब बढ़िया लाल लाल, तो कुछ याद नहीं रखना, सेमर के फूल, ठीक है ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं बच्चों? सेमर के फूल को। वही है, ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो लाल फूल क्या कर होता है? लाल फूल, नीला फूल, रोहित भैया ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ठीक है ना। लाल फूल कौन थे कारण, किसे कारण भैया? लाल फूल किसे कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं? लाल फूल के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेंसिलिन किसने बनाया? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? देखो पहले बात जानो, पेंसिलिन है क्या? पेंसिलिन एक प्रतिजैविक है, अंग्रेजी बोलते हैं एंटीबायोटिक। और पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यह किससे तैयार किया जाता है? कवक से। अभी खूब कवक कवक आ रहा है, यानी खुजली दिनाए जेबी वाला बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं? कवक। कवक को अंग्रेजी बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? और तुम जब भी दुकान में जाना, तुमको दिनाए हो गया तो नहीं बोलना कि खुजली हो गया है, तुम डॉक्टर को जाकर बोलना एंटी फंगल दवाई दीजिए। कौन दवाई? तो जान जाएगा धैले है दिनाए, ठीक है ना। आज चुपचाप दे देगा, तुम पाकिट में कस के चलाना, ना तो लोग के सामने कहोगे हो खुजली है तेगा दो, तो लोग जान जाएगा बाप रे कैसा आदमी, दूर रहो, ठीक है। तो अंग्रेजी में थोड़ा बोलना सीखो। क्या बोलोगे? एंटी फंगल, मतलब खुजली का दवाई, कोई भी हो सकता है, तुमको थमा देगा। समझ में आया? तो कवक से हम लोग क्या तैयार करते हैं? पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला सवाल, लाइकेन को जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल है और कवक है। शैवाल जो है वो लाइकेन समूह का, देख लो, लाइकेन से को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझ, मतलब शैवाल और कवक दोनों मिलता है तो लाइकेन का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। आमतौर पर संश्लेषी वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला किससे प्राप्त होता है? ये बेकरी जानते हो, केक, डबल रोटी, पाव, ठीक है ना, सब बेकरी है, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग हम लोग सबसे लौंग के कली लाओ। लौंग के क्या लाओ? कली। कली मतलब फूल का ऊपरी वाला भाग, तो पुष्प कली मतलब फूल का कली। तो कौन क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसका फूल खाते हैं? तो क्या बोलेंगे? लौंग। क्या खाते हैं? फूल। क्या खाते हैं? लौंग खाते हैं। अगला सवाल है, अनशन या उपवास में लंबी अवधि के कारण शरीर में, पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना, लंबे समय के बाद अगर आप अनशन कर रहे हो तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अब आपके बॉडी में मरिएगा नहीं, ग्लूकोज के बाद और आपके पास सामान है, इनाम क्या है? फैट। तो पहले फैटवा गलेगा। मोटापा बहुत ज़्यादा है तो क्या गलाइएगा? पहले ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब खत्म हो जाएगा तो क्या गलाना है? फैट गलाना। फैट गल जाएगा तो मोटापा दूर हो जाएगा। बाकी आप खुद है अनशन पर रोज दिन बैठिए, छठ आ रहा है, अनशन बैठ जाओ, जौले 10,000 का कपड़ा नहीं खरीदाएगा तोले खाना नहीं खाएंगे, मोटापा कम भी हो जाएगा और तुम्हारा मिशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। दिमाग दे रहे हैं, सबके पास होता है ऐसा दिमाग?